हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आपका यूट्यूब चैनल अपना परिवार मुश्ताक सर 6 to 12 में आप सभी का स्वागत है। और दूसरी बात आप सबको बता दें कि यदि आप हमें सलाह दीजिएगा या रिकमेंड कीजिए कि ये चैप्टर पढ़ाइए सर, ये चैप्टर पढ़ाइए सर, और कि सर पूरा क्वेश्चन बताइए सर, तो आपको हम उस तरह का वीडियो देने वाले हैं। बस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले समीकरण का युग्म। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग इसके माना समझेंगे, है ना, इसका मीनिंग समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, टीचर लोग आता है क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, उसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होता तो बार बार पढ़ते हुए भूलते हैं, क्योंकि एक बार में हम कॉन्सेप्ट उसका आज पूरा करने वाले हैं। क्या होता है, इंट्रोडक्शन आज इसका करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई इक्वेशन या तो क्या होता है, दो चर का मतलब क्या होता है। पहले इसके मतलब समझते हैं कि टू वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात आज हम लोग बताने वाले हैं कि टू वेरिएबल क्या होता है। दो चर का मतलब होता है जो चलता है, जो इधर और इधर चलता है, मतलब कि जो बदलता है उसी को तो चर कहते हैं। जैसे कि बात करें एक्स वाई जेड ए बी सी, जो इस फॉर्म में होता है उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं भाई, है ना। तो दो चर का मतलब यहाँ पर आपको दो ही चर लेना है। और टू वेरिएबल इंग्लिश मीडियम वाला मतलब वेरी प्लस एबल, वेरी प्लस एबल, जो बदलने के लायक हो, जो बदलने के योग हो, उसी को कहते हैं चर वैल्यू कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल की। भाई आप ए है तो ए लीजिए, मन बी है तो बी लीजिए, भाई टू वेरिएबल हो गया, काम खत्म। यदि सी माने भाई तो डी सी डी लीजिए, सी है माने तो डी लीजिए, भाई डी है माने तो डी लीजिए, सी है माने तो सी लीजिए, ई माने भाई तो ई लीजिए, एफ माने तो भाई एफ लीजिए, आपको जी माने भाई जी लीजिए, एच माने तो एच लीजिए, भाई आपको एक्स है मन तो एक्स लीजिए, वाई है तो वाई लीजिए। भाई आपको बोले ना एक्स जो है ना, आपको पता है एक्स आपको छोड़ के चला जाएगी, एक्स वाई से बचना है भाई। तो क्या है यहाँ पर एक्स वाई लेते हैं, किताब को भी ज्यादा पसंद है ना, इस बुक एनसीईआरटी को भी एक्स वाई पसंद है, तो सोच रहा है उसका लफड़ा भाई एक्स के साथ रहा होगा। आते हैं इधर और आपको समझाते हैं कि टू वेरिएबल का मतलब है कि जहां जहां हम दो ऐसे वैल्यू लेंगे जिसके मान बदलते हैं। क्या होते हैं? मान बदलते हैं। सबसे पहले की बात है, ये दो चर होंगे और उनका क्या होगा, युग्म होगा। उस समीकरण का क्या होगा, युग्म होगा। समीकरण के बारे में समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। सर समीकरण उसको कहते हैं जहां भाई, जहां इक्वेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो देखो दो मूलभूत अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले बहुपद और इक्वेशन में अंतर क्या होता है कि सबसे पहले आप बहुपद पढ़े थे चैप्टर से पहले, उसके बाद क्या पढ़े थे, समीकरण पढ़े। क्या पढ़ रहे आप? समीकरण। तो दोनों में एक मूल अंतर है। क्या अंतर है सर? समीकरण क्या होता है कि इक्वेट करते, देखो यहाँ पर इक्वेशन, देखो यहाँ पर, यहाँ इस वर्ड को देखो, इस फोकस कीजिए इस पर, इक्वेशन जो है इक्वेट। तो जब इक्वेट हम किसी के बराबर कोई चीज करते हैं तब उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं ए एक्स जेरो प्रो लेते हैं, बी वाई, देखो यहाँ पर भाई एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए, अब प्लस सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इसके बराबर क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए। तो इसको हम क्या कह दिए भाई, ये इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। लेकिन इतना ही सिंपल रहा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये बहुपद हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। लेकिन भाई हम इसको क्या कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा सर, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि पावर्स में मैक्सिमम कितना है, 1 है। और चर भी उसमें क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, एक ही चर होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चर है। हम चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो। बात करें समीकरण, किसकी बात करते हैं हम, समीकरण की बात करने वाले हैं। समीकरण में कुछ बराबर, वैसे हम कुछ समीकरण में बात करते हैं 2x प्लस क्या 5y बराबर कोई चीज लिखा रहे 3, तो इसको हम समीकरण बोल दिए। क्या बोल दिया, इसको समीकरण बोल दिए। जैसे 3x प्लस 8y बराबर क्या हो गया 7। तो भाई बराबर के कुछ आ जाए तब तो उसको इक्वेशन, इक्वेशन में लिखा हुआ है, सब चीज में लिखा हुआ, इक्वेट करना। इक्वेट आप कर दिए तो वो इक्वेशन में बदल गया। किसमें बदल गया? इक्वेशन बदल गया। अब ध्यान से देखें तो भाई इसको ना हम एक समेटते, साथ में समेटते कि दो चर वाले समीकरण का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा के बिना कहीं काम नहीं चलता। आप जब शादी भी करते हैं तो वहां भी एक लड़का लड़की की जरूरत है कि नहीं, तब उसका जोड़ा बनता है। भाई हर जगह जोड़ा है। आप जूता भी पहनते हैं तो वहां भी दो चीज जरूरत है, जूता को पहनता है। अब पैंट में भी दो तरफ से भाई, एक तरफ से भाई पैंट पहनोगे तो सोचो कैसा पहनो। तो भाई जोड़ा का बड़ा युग है। यहाँ पर जोड़ा हम लोग पढ़ने वाले, इक्वेशन पढ़ने वाले। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई दो चर वाले समीकरण का युग कैसा होगा, जोड़ा क्या होगा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ax1 by1 प्लस c1 बराबर 0 लेते हैं, और a2x या कुछ मान लेते हैं, कांस्टेंट को भी चीज मान सकते हो, a2x b2y
प्लस क्या भाई C2 बराबर 0। तो इसको देखो ध्यान से देखो, एक इधर आ गया समीकरण और एक इधर आ गया समीकरण। समीकरण कह सकते हैं जब बराबर के कुछ वैल्यू दिया रहे, बराबर के कुछ वैल्यू दिया रहे, बराबर के कुछ वैल्यू दिया रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और बराबर के कुछ बराबर कुछ दिया रहेगा, जो कुछ इक्वेशन के बराबर कुछ दिया रहेगा, तो ये कुछ वैल्यू के बराबर कुछ दिया रहेगा, तब उसको इक्वेशन बोल देंगे भाई। तो भाई ये दो इक्वेशन हो गया। अब मेरे नजर आ रहा है आपको 1 और 2 दोनों क्या है, जोड़ा है, युग्म में है ना, इसको युग्म बोलते हैं। और भाई इसी तो अब इसमें देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी y, तो x और y अभी बोले जिसका मान बदलते रहता है, जो वेरी करता है उसको वेरिएबल कहते हैं, जिसके वैल्यू बदल सकते हैं। आज हम दो लिए, कल हो सकता है ये 3 आ जाए, परसों 4 आ जाए, आज ये 3 है, कल परसों ये 5 आ जाए और ये सब 6 आ जाए। तो जिसके मान हम अलग अलग रख सकते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। तो इस चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है दो चर वाले समीकरण का युग्म। जहां पर दो चर हो और दो युग्म हो, समीकरण कितने हो, दो युग्म हो, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपके एक ये पहला लिखा, ये दूसरा लिखा, तो दोनों को बोल दिए भाई दो युग्म है। साथ ही एक चीज और आपको बताते हैं कि x और y है, जब तक यहाँ पर दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन की जरूरत होगी। मेरी बात को ध्यान सुनो, जितनी वेरिएबल होगी उतनी इक्वेशन की जरूरत होगी, तभी उसका वैल्यू आप निकाल पाओगे। यदि 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन की जरूरत होगा, यदि 4 वेरिएबल होंगे तो 4 इक्वेशन की जरूरत होगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है भाई कि जितने वेरिएबल का मतलब जितने भाई चर होंगे उतने इक्वेशन की जरूरत होगी, तभी उसका मान निकलेगा, तभी उसका मान निकलेगा। आज आपका था इंट्रोडक्शन, यहां तक के लिए आपको थैंक यू। और आप चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही मेरे जो भैया लोग हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं, यदि उनके पास वीडियो जा रहे हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके 10 में, 9 में, 11 में, 12 में, 6 में, 7 में, 8 में, या जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भेजिए, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। और जेटेड वाले को बता दें, उनके लिए भी मैथ का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तब के लिए थैंक यू।